Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you sex linkage in humans. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ा था। आज हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से कुछ करैक्टर्स, कुछ डिजीज़ जो हैं वो मेल सेक्स या फीमेल सेक्स के साथ क्या होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, वर्ड सेक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, या तो आपके पास मेल हो सकता है या क्या हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। लिंकेज मीन कि कुछ करैक्टर हैं जो इसके सेक्स के साथ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस में फीमेल की या मेल की, तो दोनों में अगर आप फीमेल की देखें तो इसमें आपके पास X और X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम है बेसिकली, और मेल के अंदर क्या होते हैं, X और Y क्रोमोसोम होंगे। तो अब देखिए इसमें से अगर तो X के साथ जीन्स लिंक्ड हैं, एसोसिएटेड हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास X लिंक्ड ट्रेट होंगे, कुछ खसूसियात जो X के साथ लिंक्ड होंगी। और इसी तरह से अगर कुछ Y के साथ हैं तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, Y लिंक्ड ट्रेट कहलाते हैं। तो आइए हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ना है Y लिंक्ड ट्रेट। Y लिंक्ड ट्रेट जो है बेसिकली, अगर आप Y क्रोमोसोम को देखें जो कि मेल के अंदर होता है, इट्स अ जे शेप, जैसे जे होता है उसकी तरह का, और इसके ऊपर एक रीजन मौजूद है जिसको मैं ये रेड कलर से निशान दे रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड SRY जीन, SRY जीन, जिसके अंदर ये Y क्रोमोसोम होगा। ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर SRY जीन होगा, और ये SRY जीन रिस्पॉन्सिबल होता है मेलनेस काज करने के लिए, मेलनेस काज करता है। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कपल है, लाइक इसको ही देख लेते हैं, XX and XY। इस कपल में ये जो रेड कलर का SRY जीन है वो इसके पास है, तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, मेल है। अब इनका अगर हम क्रॉस करवाएं तो जो इनकी प्रोजनी आती है बेसिकली वो क्या हो सकती है, कुछ फीमेल होंगे और कुछ मेल होंगे, लाइक XX ये आपके पास फीमेल है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें XY, XNY, और ये Y पर कौन सा जीन है, SRY जीन प्रेजेंट है, तो ये आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मेल होगा। ये आपके पास क्या है, मेल है। इसी तरह से कुछ और देख लेते हैं, लाइक XNY, ये दोबारा फिर क्या है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, मेल होगा। एंड इसी तरह से कोई और देख लेते हैं कि इनका जो प्रोजनी है XNX आती है, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। क्यों, देखें X इंटू X, XX आ गया, ये फीमेल है, X इंटू X, XX आ गया, फीमेल है, X इंटू वाई मेल, X इंटू वाई मेल। अब जो भी आपके पास Y जिसके इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम आएगा वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसके पास SRY जीन प्रेजेंट है और वो क्या होगा, मेल होगा। सो आप कह सकते हैं कि जो SRY जीन है बेसिकली ये मेलनेस काज करता है और स्विच ऑन करता है मेल करैक्टर्स। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग जो अलील्स है वो X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। तो जहाँ जहाँ पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी XY वाली मेल ह्यूमन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, मेल होगा। ये आपके पास क्या है, मेल। ड्रोसोफिला के अंदर हमने देखा था कि SRY जीन जो है उधर प्रेजेंट नहीं होता। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी जब हम कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर ह्यूमन मेल के अंदर XX और Y भी आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये इतना इन्फ्लुएंस करता है कि ये इन दोनों के इफेक्ट को मास्क कर देता है, मतलब X और X के इफेक्ट को मास्क कर देता है, और ये Y की वजह से ये क्या होता है, मेल होता है ह्यूमंस के अंदर। जबकि ड्रोसोफिला के अंदर हमने पढ़ा था ये क्या था, फीमेल था। तो सिर्फ किसकी वजह से, SRY जीन की वजह से। तो ये आपके पास बेसिकली क्या कहलाती है, Y लिंक्ड ट्रेट कहलाता है। अब ये Y लिंक देखें, इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न देखें, ये फादर से किधर आ रहा है, सन के अंदर, तो ये डायरेक्टली फादर टू सन, फादर टू सन, फादर टू सन। ये फादर टू डॉटर कभी भी जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि Y क्रोमोसोम होता ही सिर्फ मेल के पास है, जिसकी वजह से उसके अंदर मेलनेस काज होती है। तो ये था आपके पास Y लिंक्ड। अब हमने पढ़ना है X लिंक्ड इनहेरिटेंस। X लिंक्ड क्या है, ऐसा आपके पास कोई भी आप ट्रेट देख लेते हैं, ऐसा ट्रेट जो बेसिकली X क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है।
अब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो इसके साथ लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, बेसिकली इसके साथ लिंक्ड है, जिधर एक्स जाएगा उधर उसने जाना है। इसमें जो हमने पढ़ना है बेसिकली वो आपके पास है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, या ब्लड क्लॉट होता है तो स्लोली। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फिंगर पे माइनर इंजरी हुई है, उस माइनर इंजरी का भी इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होगी कि बंदा जो है वो लॉस ऑफ ब्लड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ब्लड क्लॉट नहीं करता। नॉर्मली हमें कट लगता है तो हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, वहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन आ जाती है, प्लेटलेट्स आ जाती हैं, वो प्लग सा बना लेती हैं, जिससे क्या होता है ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन इस केस में ये स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्लड फेल टू क्लॉट। लिख देता हूं मैं यहां पर, ब्लड फेल्स टू क्लॉट। ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करता और ब्लड क्लॉट स्लोली। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स? क्या ये ह्यूमंस के अंदर पहले से पाई गई थी? तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें आपके पास जो क्वीन विक्टोरिया है वहाँ से ये डिजीज़ जो है वो सामने आई है, और बेसिकली उनके पीछे जनरेशन में किसी में भी नहीं थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो क्वीन विक्टोरिया है उसके जीन्स के अंदर, वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे उनके अंदर अल्ट्रेशन हुई है, म्यूटेशन हुई है, और म्यूटेशन होने की वजह से जब अल्ट्रेशन हुई है एक चेंज आया है और वो चेंज लीथल हो गया। जब वो लीथल हुआ उसने क्या डिजीज़ काज कर दी, हीमोफीलिया आपके पास डिजीज़ काज कर दी। तो उसमें ब्लड जो था वो क्लॉट नहीं होता था। सो ये किस वजह से आई थी? बेसिकली ये आई थी आपके पास म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन हुई जिससे ये डिजीज़ बेसिकली क्या हुई है, सामने आई है। अब देखें ये म्यूटेशन कहाँ पर हो रही है, क्रोमोसोम्स के ऊपर हो रही है। क्रोमोसोम्स में पढ़े डियर स्टूडेंट्स, जीन्स के ऊपर हो रही है। अब ये जो जीन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्स पर प्रेजेंट है। अब देखें कोई भी इंडिविजुअल है उसमें बेसिकली क्या होना है, ये देखें एक्स और वाई हैं, तो ये क्या होते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करते हैं। सो इट्स मीन कि इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये क्या है, जेनेटिक है, जीन्स में है, और ये क्या करती है थ्रू आउट द जनरेशंस क्या करती जाती है, चलती जाती है, रन करती जाती है फैमिलीज के अंदर। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये होती किस वजह से है, ये एक्स है और रिसेसिव जीन्स की वजह से होती है। रिसेसिव अलील्स या जीन की वजह से होगी। अब यहाँ पर देखें, हम इसके पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या क्या हैं इसके बेसिकली। अगर तो आपके पास फीमेल हो और उसमें कैपिटल एच और कैपिटल एच हो, या डियर स्टूडेंट्स कैपिटल एच और स्मॉल एच हो, तो ये जो फीमेल होगी ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई फीमेल है उसके अंदर स्मॉल एच और स्मॉल एच आ गया तो ये फीमेल क्या होगी, हीमोफीलियक होगी। इसका मतलब है हीमोफीलियक होगी। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो मेल है उसमें पैटर्न कुछ यूं है कि एक्स कैपिटल एच और वाई है तो ये मेल नॉर्मल होगा। मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगा आपको। और यहाँ पर अगर इसके पास रिसेसिव है तो ये क्या होगा, हीमोफीलियक होगा। इसमें हीमोफीलिया जो होगी डियर स्टूडेंट्स होगी। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि बेसिकली जो आपके पास रिसेसिव एलील हैं उनकी वजह से ये डिजीज काज हो रही है। अगर फीमेल के अंदर दोनों रिसेसिव एलील आते हैं तो फीमेल हीमोफीलियक है। मेल के अंदर इसका करस्पॉन्डिंग वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट ही नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो ये इसके ऊपर इसका करस्पॉन्डिंग एलील प्रेजेंट ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये क्या है, मेल हीमोफीलियक होता है जब उसके पास क्या होता है, स्मॉल एच होता है। और फीमेल, ऐसी फीमेल जिसके पास कैपिटल एच और स्मॉल एच है, ये कैरियर होती है। यहां पर एक वर्ड लिखने लगा हूं, कैरियर। ये कैरियर क्या है फर्दर हमने आगे इसके क्रॉस के अंदर इंशाल्लाह पढ़ना है। तो यहाँ पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स हैं, ये रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स ये डिजीज़ पास आउट करती है, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं करता। वो जनरेशन्स में, एक जनरेशन से फिर दूसरी से तीसरी, इस तरह से ये फैमिलीज़ के अंदर रन करती जाती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स? रीज़न ये है कि एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये क्रोमोसोम है और उसका नाम है एक्स।
एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ खास किस्म के रीजन्स हैं। ये रीजन्स क्या बनवाते हैं? फैक्टर्स बनवाते हैं। और ये फैक्टर्स बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। फैक्टर्स को बेसिकली आप जो है ना वो प्रोटीन का नाम भी देते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। और ये फैक्टर्स कितने हैं? बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मतलब आपके पास जो है वो 15 तो नॉन हैं, 15 में से भी 13 जो है वो परमानेंट नॉन है, और बाकी जो आपके पास 2 हैं वो कहते हैं कि हेल्प करते हैं उसके। तो इसके पास, इसका मतलब है आपके पास 15 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अब इनको कंट्रोल पीछे कौन कर रहा है? इनको कंट्रोल, इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं जीन्स। तो इट्स मीन कि जब जीन्स के अंदर अल्टरेशन आएगी, जीन के अंदर चेंज आएगा, तो ये डिजीज़ आपके सामने आएगी जिसका नाम हीमोफीलिया है। और वी कैन से, हमने मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी पढ़ा था कि आपके पास पेयर ऑफ अलील्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर। जब सेग्रीगेशन होती है तो एक के अंदर और दूसरा दूसरे के गैमीट के अंदर आ जाता है, और वो गैमीट जो हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए जो आपस में वो फ्यूजन करते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सर पर एक नहीं करना है, इस नहीं करना, तो इंडिपेंडेंटली वो कर रहे होते हैं। तो चांसेस होते हैं उसमें 50-50 चांसेस होते हैं। अब देखें, ये जो जीन्स है जब इनके अंदर डिफेक्ट आएगा तो आपके पास बहुत सारी डिजीज़ सामने आएंगी, लेकिन हमारा फोकस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट पे है, या एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पे है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जिसका नाम हीमोफीलिया, इसके ऊपर है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका पैटर्न देखना है कि ये किस तरह से इंडिविजुअल के अंदर या फैमिलीज के अंदर रन करनी है। एक पेडिग्री बनाई है मैंने, इसके अंदर आप इंडिविजुअल अभी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? एक मेल है और वो हीमोफीलियक है, एक्स स्मॉल एच एन वाई। मेल के लिए हमने ये जो है वो आपके पास क्यूब रखा है, और फीमेल के लिए हमने ये सर्कल जो है वो रखा है डियर स्टूडेंट्स। और फीमेल आपके पास जो है वो एक्स कैपिटल एच एन एक्स कैपिटल एच है। अब फीमेल नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए हम ब्लैक का साइन रख लेते हैं, लाइक ये नॉर्मल है, और हीमोफीलियक के लिए हम रेड का साइन कर लेते हैं, ये हीमोफीलियक। तो मेल हीमोफीलियक था, नॉर्मल फीमेल थी। अब इनका क्रॉस करवाया गया। जब क्रॉस करवाया गया तो इनके बच्चे कुछ यूं हो सकते हैं कि एक्स स्मॉल एच एन एक्स कैपिटल एच, ये किसके लिए है? आपके पास फीमेल के लिए। तो एक्स कैपिटल एच एन एक्स स्मॉल एच। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है? मेल। तो इसमें से यहाँ से y आएगा और इधर से x आएगा, x कैपिटल एच वाई, x कैपिटल एच वाई। अब आपने इसमें देखा होगा कि बेसिकली जो आपके पास मेल हैं वो सारे के सारे क्या हैं? नॉर्मल है, क्योंकि कैपिटल एच आ रहा है इनके अंदर। सो इट्स मीन कि ये फादर से डॉटर में जो है वो, या फादर से सन के अंदर डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर नहीं हो रही, डॉटर के अंदर भी नहीं। ये तीनों के तीनों इनके बच्चे क्या थे? नॉर्मल थे। जब इनकी फिनोटाइप देखी गई तो इन तीनों का ब्लड जो था वो बेसिकली क्या था? क्लॉट कर जाता था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो F1 थी ना, इनका ब्लड जो था वो क्या कर जाता था? उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती थी। मतलब फिनोटिपिकली इनको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं था। बट फर्दर जब हमने देखा कि ये जो इनकी जो बच्ची है, बेटी है, ये बेसिकली कैरियर है, इसके लिए हम C का साइन लगा देते हैं इसके अंदर। सर कैरियर कैसे है? इसको कैरियर क्यों कहा गया है वो हम देखते हैं। इसकी किसी नॉर्मल पर्सन के साथ शादी करवा दी जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए कि नॉर्मल पर्सन है, एक्स कैपिटल एच एन वाई, ये नॉर्मल पर्सन है। अब इनके जो बच्चे होंगे वो किस तरह से होंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, जो फीमेल है बेसिकली उसके लिए हमने ये ये अपना सर्कल रखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं एक्स कैपिटल एच एन एक्स कैपिटल एच। जो फीमेल होगी एक्स कैपिटल एच एन एक्स कैपिटल एच, फीमेल क्या है? नॉर्मल है। नेक्स्ट मेल देख लेते हैं। तो एक्स कैपिटल एच वाई, तो मेल भी क्या है बच्चों? नॉर्मल है। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट फीमेल, एक्स कैपिटल एच एन एक्स स्मॉल एच। ये देखें एक्स कैपिटल एच एन एक्स स्मॉल एच, ये आपके पास क्या आ गई? दोबारा से फिर कैरियर आ गई है। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? एक्स स्मॉल एच एन वाई। सो इट्स मीन कि ये जो बच्चा होगा ये वाला,
ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हीमोफीलिक होगा। ये क्या होगा, हीमोफीलिक होगा, इसमें डिजीज आएगी। अब इसका पैटर्न देखें, फादर से किधर गई बेटा, डॉटर के अंदर ये रिसेसिव अलील, लेकिन डॉटर में क्या था, फिनोटिपिकली डॉटर नॉर्मल थी बट जीनोटिपिकली वो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर थी, और इसको हमने कैरियर का नाम दिया। कैरियर का क्यों, कैरियर का मतलब होता है कैरी करके ले जाना। ये कैरी करके ले जा रही है किधर, उसके ग्रैंड सन के अंदर। उसके ग्रैंड सन में क्या आ गया, डिजीज दोबारा से शो होगी। तो इस तरह से ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज कॉल्ड जिगजैग पैटर्न। जिगजैग पैटर्न में ये डिजीज जो है वो फैमिलीज के अंदर रन करती है। फॉर एग्जांपल, फादर से जो बच्चे होंगे, अगर फीमेल जो है वो आपके पास क्या है, अगर फीमेल आपके पास नॉर्मल है तो जो बच्चे होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे, बट जो डॉटर्स होंगी वो क्या हो सकती हैं आपके पास, बेसिकली वो कैरियर होती हैं। और जो बच्चे, अब उस कैरियर डॉटर के जब अगर बच्चे होंगे तो उनमें से कोई ना कोई, ये लाजमी सी बात है, उसके अंदर हीमोफीलिया जो है वो सामने आएगी। इसमें अब आपने एक और चीज़ देखी होगी कि ये डिजीज़ जो है ये ज़्यादा कॉमन किसके अंदर है, ये ज़्यादा कॉमन आती है आपके पास मेल के अंदर। क्यों मेल के अंदर कॉमन है, अगर फीमेल में हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो फीमेल नॉर्मली फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, उसके अंदर डिजीज़ नहीं होगी। फीमेल के अंदर डिजीज़ कब हो सकती है, जब एक हीमोफिलिक पर्सन एक नॉर्मल फिनोटाइप टाइप रखने वाली या कैरियर फीमेल जो है उसके साथ अगर उसका मतलब कि शादी होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास डिजीज सामने आती है। वो हम देखते हैं, वो हम बना के इधर देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज आपके पास एक हीमोफिलिक पर्सन है, एक हीमोफिलिक पर्सन है, दैट इज एक्स स्मॉल एच एंड वाई। ये आपके पास क्या है, मेल है। इसकी अगर हम शादी करवा देते हैं एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच, मतलब कैरियर के साथ, एक कैरियर फीमेल के साथ अगर हम इसका क्रॉस करवाएं तो कुछ रिजल्ट यूं होंगे, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, सो दिस इज द कैरियर। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको एक्स स्मॉल एच एंड एक्स स्मॉल एच, तो ये क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, हीमोफीलियक होगी। इसके अंदर जो है वो डिजीज़ होगी। और अगर हम मेल को देखेंगे तो एक मेल नॉर्मल होगा एक्स कैपिटल एच वाई, और दूसरा मेल एक्स स्मॉल एच वाई डिजीज्ड होगा। इसके अंदर हीमोफीलिया डियर स्टूडेंट्स जो है वो होगी। ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यही वजह है कि मेल जो है उसके पास इसका दूसरा करस्पॉन्डिंग अलील नहीं होता वाई क्रोमोसोम पर। दैट्स वाई मेल के अंदर जब भी रिसेसिव अलील आएगा तो उससे क्या होगा, मेल जो है वो डिजीज्ड होगा, और फीमेल जो होती है वो आपके पास कैरियर होती है। तो अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए, आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि ये कॉमन किस में है, ज़्यादा किस में होती है, तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। फीमेल के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैरियर के तौर पर काम कर रही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास बेसिकली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और वी कैन से हीमोफीलिया। अब हम देख लेते हैं कि हीमोफीलिया की टाइप्स कौन कौन सी हैं। हीमोफीलिया की बेसिकली टाइप्स आपके पास हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए क्या है, ये 80% लोगों के अंदर होता है, और इसको जो कंट्रोल कर रहा होता है और ये जो बेसिकली जिसकी वजह से ये होता है वो क्या होता है, फैक्टर 8 होता है। अब ये जो फैक्टर 8 है ये आपके पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अंदर जब डिफेक्ट आएगा तो वो जो बेसिकली वो जो जीन है जो ये फैक्टर 8 बनवा रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, अब वो नहीं बन पाएगा प्रॉपर, जिससे क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बनती। इसी तरह से ये ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं। जो हीमोफीलिक पर्सन होते हैं उनके अंदर 80% ये देखा गया, जितने भी डिजीज पर्सन हैं 80% की रीज़न ये होती हैं। 20% जो होते हैं वो किस वजह से होती हैं, फैक्टर 9 की वजह से होते हैं ये स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हीमोफीलिया सी है उसके चांसेस लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर नंबर 11 की वजह से होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ऑटोसोम्स पर पाया जाता है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है। तो याद रखें ये मेल और फीमेल के लिए, मेल एंड एज वेल एज फीमेल के लिए इक्वल होगा, इसके चांसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। बट ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये वाले आपके पास ये एक्स पर प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इससे जो इफेक्टेड होगा ज़्यादा वो आपके पास क्या होगा, मेल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।